इस आदमी की हिम्मत तो काफी बड़ी थी। वह 1918 की $1000 की पुरानी नोट लेकर एक गिरवी दुकान पर पहुंचा और पूछा कि इसकी कितनी कीमत मिल सकती है। दुकान वाले ने मजाक में कहा कि शायद इसकी कीमत सिर्फ $1000 ही होगी। तभी दूसरा आदमी बोला कि मजाक मत करो, असली बात करो। फिर उसने बताया कि ऐसी पुरानी नोटों की कलेक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पहले यह बताओ कि यह नोट तुम्हें मिली कहां से। ग्राहक ने बताया कि उसकी दादी ने कई साल पहले यह नोट उसे दी थी। उन्होंने कहा था कि यह आगे चलकर बहुत कीमती बनेगी। दादी ने यह भी कहा था कि इसे कहीं खर्च मत करना, बल्कि सही जगह बेच देना। इसलिए वह आज दुकान पर इसे बेचने आया था। दुकान वाला बोला कि अगर 1918 में किसी के पास $1000 की यह नोट होती तो वह आसानी से एक बड़ा 3 मंजिला घर खरीद सकता था। उस समय इसकी खरीदने की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन दुकान के बुजुर्ग मालिक की राय अलग थी। उनका कहना था कि उस दौर में इस नोट से और भी बड़ा मकान खरीदा जा सकता था। इसी बात पर दोनों बहस करने लगे। फिर ग्राहक ने पूछा कि आखिर इतनी बड़ी रकम की नोटें बनाई ही क्यों जाती थी। जवाब मिला कि उस समय न इंटरनेट था न ऑनलाइन पेमेंट, हर चीज नकद पैसों से खरीदी जाती थी। इसलिए बड़ी नोटें लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई थी। आज भी यह $1000 की नोट अमेरिका में कानूनी रूप से इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बाद उसने एक और जानकारी दी कि डॉलर छापने वाली संस्था फेडरल रिजर्व पूरी तरह सरकारी संस्था नहीं है, बल्कि इसमें बड़े-बड़े बैंकर और निजी बैंक भी शामिल हैं। उन्होंने ही सरकार के सामने फेडरल रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे बाद में मंजूरी मिल गई। फिर दुकान वाला बोला कि उसने ऐसी कई नोटें पहले भी देखी हैं, लेकिन इस नोट की अभी किसी प्रोफेशनल संस्था से ग्रेडिंग नहीं हुई थी, इसलिए इसकी सही कीमत बताना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी उसने दाम पूछना शुरू किया। ग्राहक ने जो कीमत मांगी उसे तुरंत मना कर दिया गया, क्योंकि नोट लंबे समय तक मोड़कर रखी गई थी और बाद में शायद प्रेस करके सीधी की गई थी, इसलिए उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। दुकान वाले ने सीधे इसकी कीमत घटाकर $2000 की पेशकश कर दी। यह सुनकर ग्राहक को भी अपने दाम पर शक होने लगा। उसने $3500 मांगने की कोशिश की, लेकिन दुकान वाला सिर्फ $2500 देने को तैयार हुआ।